नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका शेयर्स की बात अपनों के साथ के आज के स्पेशल लाइव सेशन में। जी हाँ, बहुत वक्त से आप बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हमसे कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हमें रवि सर को लाइव देखना है। आप प्लीज हमें उनसे लाइव क्वेश्चंस पूछने हैं। आप ये जो प्रोग्राम करते हैं आप प्लीज कोशिश कीजिए कि हमारे साथ आप लाइव सेशन कर पाए। तो जी थोड़ा सा वक्त लगा मुझे डॉक्टर रवि को पकड़ने में, उनको यहाँ तक लेकर आने में। पर मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि का, जो जिन्होंने स्पेशली आज टाइम निकालकर हमारे लिए इस लाइव सेशन में वो आए हैं। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत बधाई। और आपने तो आज वैसे भी होली के बहुत से कलर आप दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा जी जी लगता है जी कि जी। आपके साथ दर्शकों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार होली जरूर लाल रंग से खेलनी पड़ रही है, लेकिन उम्मीद है कि ये लाल रंग सब आगे जो है वो अगले साल की जो होली होगी उसमें हरा रंग भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। होली की शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से भी। उम्मीद हमारी भी यही है कि ये जो लाल रंग है बहुत ही जल्द हरे में बदल जाए और सबकी जिंदगी में खूब हरियाली लेकर आए। क्या कहते हैं रवि सर? जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं तो अगर जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि हमने आप लोगों से कहा था कि इस बार की होली तो आपको लाल रंग से ही खेलनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार हरा रंग बहुत कम जो है वो दिखाई देगा, और कुछ ही हरे रंग दिखाई देंगे। तो फिलहाल मार्केट की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं। आपके सारे जो सवाल हैं, आपकी जो परेशानी है, उनको यहाँ पर दूर करेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी से पहले, जब तक हम लोग ये स्टार्ट करें, चूंकि ये लाइव सेशन है, तो आप जब तक हम ये जी जी। स्टार्ट करें तब तक मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, और आप भी ये रिक्वेस्ट करिए कि आप लोग, ये देखिए ट्रेंड हो गया पुराना, अब ट्रेंड है कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसका लिंक शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो परिवार है, जो आपके साथ बहुत से स्टॉक मार्केट पे लोग जुड़े रहते हैं, वो लोग इस लिंक पर जल्दी से जल्दी जुड़े। और ढेर सारे सवाल भेजिए। आज मैम का भी, मैम मुझे पकड़ती रहती हैं, आज आप लोग मैम को पकड़िए और ढेर सारे क्वेश्चन भेज भेज के परेशान करिए। जी रवि सर, मैं सबसे ये कहना चाहूंगी रवि सर की रिक्वेस्ट पर कि प्लीज व्हाट्सएप पर आप लोग हमारा लिंक शेयर करिए और आप अपने सवाल भेजना शुरू कर सकते हैं ताकि हम उनके जवाब सर से ले पाए। सर, अमेरिका में जैसे कि मंदी का खतरा मंडरा रहा है, वहां शेयर मार्केट बाजारों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। बड़े से बड़े स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं एक काफी बड़े परसेंटेज की गिरावट तक देखी जा रही है। तो इसका असर हमारे शेयर मार्केट में आने वाले वक्त में क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय यूएस मार्केट जो है वो पूरी तरह से धराशायी हुआ है, और सिर्फ 2 दिनों में देखा जाए तो यूएस मार्केट पे 6% की गिरावट देखने को मिली। और देखा जाए तो शायद दशकों के बाद यूएस मार्केट में ये अनसर्टेनिटी आई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से अब यूएस मार्केट का ट्रिगर जो है वो इंडिया में आता हुआ नजर आएगा। देखिए, इस समय प्रधानमंत्री जी हमारे बाहर गए हैं, और एक हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है कि जब भी प्रधानमंत्री साहब हमारे बाहर जाते हैं, हमारा मार्केट जो है या तो स्टेबल हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हाँ। से वही सेंटिमेंट यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि यहां पर थोड़ी गिरावट के भी संकेत हैं और थोड़े स्टॉक स्पेसिफिक बढ़ने के भी संकेत हैं। तो फिलहाल अभी के हिसाब से मार्केट में थोड़ा गिरावट बढ़ सकती है, और आने वाले समय में जल्द ही हम 22,000 से नीचे के भाव यहां पर देखने को हमें मिल सकते हैं। जी सर। सर, जैसे ही हमने शो का प्रोमो किया था कि हम लाइव सेशन करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हमारे पास बहुत तादाद में कमेंट आए। इनमें से एक रमेश शर्मा जी हैं जो कहते हैं गर्ली वेटिंग सर। दिलीप पटेल हैं, वो कहते हैं बहुत ही उत्तम विचार है, लाइव आने का बहुत बहुत लोगों का बेनिफिट होगा। जी दिलीप जी। दिनेश सिंह कहते हैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मैम। करीम मोहम्मद साहब है, वो कहते हैं सुपर, आपकी सोच लाजवाब है मैडम, ऊपर वाला आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया करीम साहब। चंदन कुमार गुप्ता हैं जो कह रहे हैं बहुत बढ़िया सर जी, जब से आपका चैनल देखा है सारे बिजनेस चैनल देखना छोड़ दिया है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी। तो फिलहाल ये और इसके साथ मतलब मैं बता सकती हूँ कई सौ
कमेंट्स हैं जिनमें लोगों ने बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे हमारे इस लाइव सेशन का। सर, अब हम लाइव सेशन वाले कमेंट्स पर चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको हेलो कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, गुड इवनिंग कर रहे हैं। और एक है जो आपका शायद प्रीवियस लाइव देखकर कह रहे हैं खाना अकेले अकेले खा लिया सर आपने। नहीं नहीं, मैं उसकी भी स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं, अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं। मॉर्निंग से शेड्यूल बहुत टाइट था, सुबह 9 बजे जी। निकलने के बाद वापस से भागकर ऑफिस, और ऑफिस की मीटिंग, फिर उसके बाद टीवी शोज, और उसके बाद अभी जस्ट घर पहुंचा। और नेहा मैम का मुझे 7 बजे से लाइव करना था, बट ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से। और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने सबसे पहले कुछ खाने को मांगा, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी। और उसके बाद तुरंत लाइव स्टार्ट कर दिया, और शायद लाइव स्टार्ट होते होते आप लोगों के साथ शेयर भी हो गया। सॉरी सर, हम आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाए खाना खाने का, पर चलिए सवाल पर आ जाते हैं फौरन। शौविक गिरी हैं जो कह रहे हैं सर हिंद जिंक और एनएचपीसी पर प्लीज गाइड कीजिए। जी बिल्कुल। देखिए इस समय हिंद जिंक को अगर देखते हैं, वैसे मैं आपको बताऊं कि इस समय कॉपर जो है वो काफी बढ़ा है, और यहाँ पर इन लेवल्स पर काफी अट्रैक्शन दिखा रहा है। तो चाहे हिंद कॉपर हो या फिर आपके पास हिंद जिंक हो, इन दोनों स्टॉक्स को यहाँ पर अभी होल्ड करके रखिएगा। पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है। बाय के लिए हिंद जिंक को अगर देख रहे हैं तो 426 लेवल काफी अच्छा है, इन लेवल्स पर यहाँ पर बाय किया जा सकता है। और थोड़ा सा पुल बैक, यानी कि 435 435 के लेवल आपको मिल सकते हैं, तो इन लेवल्स पर भी कंसोलिडेटेड बाइंग करके चल सकते हैं। एनएचपी से तो देखिए भागने लगा ना, लास्ट वीक में हम लोग हाँ। बात कर रहे थे 72 पे था, और इस हम्म। peak पे दौड़ जो लगा रहा है वो देखिए वापस 78 पहुंच चुका है। बढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए, 85 88 तक आएगा तो एकुमुलेटिव बाइंग यहां पर करते चलिए। ठीक है सर। सर, हमारे एक और व्यूअर हैं बचपन जी, वो कह रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक पर उन्होंने जो उनका बाय रेट है वो है 62 का, और 3 मंथ्स वेट कर सकते हैं। तो ही इज आस्किंग कि अब क्या करना चाहिए। बिल्कुल वेट करिए थोड़ा सा, समय और देना पड़ेगा, 3 महीने नहीं, लेकिन कम से कम आपको यहाँ पे 6 से 8 महीने देने पड़ेंगे। रेट बढ़ेंगे, और इस समय जो लेवल आ रहा है 39 रुपए का, ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको समय ज्यादा देकर यहाँ पर कंटिन्यू रखना चाहिए। जी सर। सर, जावेद अंसारी कह रहे हैं सर आपके बिना तो शेयर मार्केट में मजा नहीं आ रहा था। और राजकुमार जलान हैं, वो कह रहे हैं सर प्रणाम, मेरे पास आईआरबी इंफ्रा के 6000 क्वांटिटी के शेयर हैं एट द रेट ऑफ 64, और 3 मंथ का इनके पास टाइम है, तो ही इज आस्किंग फॉर योर गाइडेंस। देखिए इस समय आईआरबी इंफ्रा, जे डब्ल्यू इंफ्रा, और साथ ही जीएमआर एयरपोर्ट, मैं आपको तीनों शेयर बता रहा हूं, ये तीनों शेयर को बिल्कुल होल्ड करके रखिए। बाय करना है, फ्रेश बाय करके रखिए। 20-25% पोजीशन यहां पर इंक्रीज कर लीजिए, और अगर मोमेंट्री देखते हैं तो 5% अपसाइड, और लॉन्ग टर्म देखते हैं तो कम से कम 18% अपसाइड देखने को मिलेगा। ये मार्केट का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, वोलेटिलिटी चल रही है, इसमें थोड़ा पुल बैक मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर शॉर्ट प्रॉफिट लें, लॉन्ग टर्म ट्रेडर थोड़ा रुक कर। जी सर। सर, एक हमारे व्यूअर हैं, इनकी आईडी है होप स्लेयर, और वो पूछ रहे हैं वारी एनर्जीज के इनके पास शेयर्स हैं 215 और 2221 के रेट पर, और वो कह रहे हैं सर प्लीज मुझे बताइए क्या करना चाहिए। देखिए वैसे मैं हर बार यही कहता हूँ, वारी एनर्जी से आप दूरी बना लीजिए। इसमें जी। वारी एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इरडा में, मैं इरडा भी नाम ले ले रहा हूँ यहाँ पर। और अच्छा। आपको ये बताऊं कि इस समय इन स्टॉक्स में बिल्कुल दम नहीं है, इनसे दूरी बनाकर रखिए। खरीद रखा है तो एग्जिट कर लीजिए। अभी मैंने रिकमेंड किया, जैसे इरडा के अगेंस्ट में एनएचपीसी ले लीजिए, वारी एनर्जी के अगेंस्ट में पावर ग्रिड ले लीजिए, टाटा पावर ले लीजिए। ये आपको ज्यादा रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। इन स्टॉक से अभी आने वाले 1 डेढ़ महीने तक दूरी बनाकर रखिए। जी सर। जी सर, एक मिस्टर फनी है की आईडी है उनकी, वो कह रहे हैं सर मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स की इनके पास क्वांटिटी है 100, और 141 के रेट पर इन्होंने लिया है। मुबारक हो, आपको प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ने दीजिए, 220 तक आएगा तब वहां पर और प्रॉफिट बुक करिएगा। बढ़िया स्टॉक है, चलने दीजिए, होली की मिठाई घर पे लेके जाइए। जी सर। सर, दीपक सेठी हैं, कह रहे हैं हेलो रवि सर, टाटा मोटर्स और वेदांता की एंट्री लेवल्स क्या होने चाहिए इस समय, या अभी ये जो लाल रंग है ये कब हरा होगा।
देखिए टाटा मोटर में ये जो पुल बैक आया इस पे बिल्कुल भरोसा मत करिए, ये पुल बैक बहुत खतरनाक है और यहाँ पर और थोड़ी गिरावट बढ़ा सकता है। तो टाटा मोटर के लिए 620 नोट कर लीजिए, 620 से स्टार्ट करेंगे बाइंग, 600 और 580 जी ये लेवल्स पे ही आपको बाय करना, उससे पहले बाय नहीं करना। वेदांता की जहां तक बात करें, करंट लेवल पर वेदांता में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको थोड़ा सा कंसोलिडेटेड बाइंग करेंगे, लेकिन 10-15 रुपए अगर करेक्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा, लेकिन फिर भी 20% पोजीशन जो है वो यहां पर आप ले सकते हैं। जी सर। सर गोपाल उपाध्याय हैं, वो कह रहे हैं सर मेरे पास कर्नाटका बैंक के 10,000 शेयर्स हैं, प्लीज गाइड मी व्हाट टू डू। देखिए इस समय कर्नाटका बैंक को अगर देखते हैं तो मेरे हिसाब से आप इस बैंक को भी यहां पर अभी होल्ड करके रखिए, क्योंकि कर्नाटका बैंक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन इन लेवल्स पर निकालने की जरूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से भी थोड़ा सा मोमेंटम गेन करता हुआ नजर आएगा, तो अभी फिलहाल बने रहिए। जी सर। सर एक हैं जिनकी आईडी है भाई बहन शो, वो पूछ रहे हैं एसबीआई उनके पास है एट द रेट ऑफ 797 और एनएचपीसी है एट द रेट ऑफ 97, सो दे आस्किंग व्हाट टू डू। देखिए आपकी आईडी बहुत फनी है, लेकिन मेरे हिसाब से आप अपना नाम भी दीजिए, और जब भी जी जी होता बिल्कुल। है आप अपना नाम भेजिए, आप अपना जगह का नाम भेजिए, हम लोग उसको पढ़ेंगे, जिससे कि लोगों को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। फिलहाल एसबीआई को होल्ड करना है, 680 पे और एवरेज करना है। एनएचपीसी को मैंने पहले ही बताया, अभी 78-77 चल रहा है, खरीदिए, थोड़ा एवरेज करिए, और 97 नहीं 108 तक का वेट करिए। ठीक है सर। जैसा कि सर ने कहा, प्लीज आप लोग अपने नेम जरूर लिख दीजिए, इससे आसानी होगी हमें आपको एड्रेस करने में, आपका कमेंट लेते हुए। तो विक्रम बराइया हैं, ये पूछ रहे हैं ओएनजीसी के इनके पास 100 शेयर हैं 291 के प्राइस पर। देखिए इस समय ओएनजीसी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है यहाँ पर, लेवल्स अगर आप देख रहे हैं तो, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि 215 के आसपास के लेवल्स अगर आते हैं तो वहां पर फ्रेश बाय करिएगा, लेकिन 235 अगर आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करिएगा। ये हो गया इंट्राडे के हिसाब से या 2-3 दिन के हिसाब से ट्रेड के लिए। और जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेकर रखे हुए हैं वो एवरेज बिना 215 210 के आए नहीं करिएगा, और अपनी पोजीशन को अभी होल्ड रखिए। और फिर देखिए मैम, आपने रिक्वेस्ट नहीं करी, इससे लोग बहुत कम जुड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी मैं देख पा रहा हूँ 190 लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको रिक्वेस्ट थोड़ी बोलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आप लोग प्लीज अपने व्हाट्सएप पे हमारे ये लाइव लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए, और फिर वो लोग भी आपकी तरह अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ पाए, उनको भी थोड़ा फायदा उठाने दीजिए, थोड़ा और लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी, अच्छा रहेगा। चलिए रवि सर, हम और क्वेश्चंस ले लेते हैं, हो सकता है और लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़ने वाले हों। पीपी सिंह है, वो पूछ रहे हैं सर देखिए कि मैम, ईसी अगर का क्या। मैं इतना जी जी श्योर, जी जी। अगर अगर 1000 लोग नहीं जुड़ते हैं तो मैं फिर अब इतनी मेहनत, और आप इतनी मेहनत नहीं करने वाले, फिर हम लोग रिकॉर्डेड पे ही जाएंगे और हफ्ते का ही एक शो पे ही जाएंगे, लाइव नहीं करेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप अगर साथ नहीं दे रहे हैं, तो फिर उस साथ का क्या फायदा, हम लोग फिर उस साथ से थोड़ा पीछे हटते हैं। जी सवाल आप पूछ रही थी। जी चलिए, नहीं रवि सर, आई एम श्योर आपके व्यूअर्स आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे, यू विल हैव अ गुड व्यूअरशिप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सर चलिए सर, सवाल ले ही लेते हैं। वीपी सिंह हैं, वो पूछ रहे हैं कि ईसी का क्या स्टेटस रहेगा सर, मेरे पास 700 की बाइंग है उनकी। देखिए थोड़ा सा करेक्टिव जोन में जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अभी आप होल्ड कर लीजिए, और थोड़ा सा पैनिक मत खाइएगा, क्योंकि ये स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट आ सकती है, लेकिन ये भी है कि यहां से ये स्टॉक जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ भी नजर आएगा, तो यहां पर अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, घबराइए नहीं। जी सर। सर पविंद्र त्यागी हैं, उनके कह रहे हैं रेनबो के 25 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1550, होल्ड और एग्जिट, प्लीज सजेस्ट। देखिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल तो नहीं है, और दुख के साथ हम्म। कहना पड़ रहा है कि आपको यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए। उसके अलावा अगर लेना है तो सन फार्मा ले लीजिए, ज्यादा अच्छा स्टॉक है, आपसे ये रिक्वेस्ट होगी। जी सर। सर देवशीष यादव हैं, कह रहे यूडीएस स्टॉक मेरे पास है 350 और बाइंग प्राइस है 311 का, क्या करें। देखिए बहुत अच्छा फ्यूचर तो नहीं है, लेकिन इन लेवल्स पर यहाँ पर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा भी कंटिन्यू कर लीजिए, लेकिन बहुत लंबा कंटिन्यू करने की यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। तो फिलहाल अभी प्राइमा फेसी एक बार को कंटिन्यू करते हैं, आगे
इसको रिव्यू करने के लिए एक हफ्ते बाद जरूर आप एक बार पूछ लीजिएगा। जी सर। जी सर, विनीत बोगदिया हैं, इनके पास गेल के शेयर्स हैं, प्राइस है 221। तो वो कह रहे हैं कि सर क्या अभी एवरेज कर सकते हैं? बिल्कुल एवरेज करिए सर, और मैंने इस स्टॉक को आप लोगों को साफ साफ बोल रखा है, ये स्टॉक है आपको एसआईपी के लिए। एसआईपी में आपको तीन चार स्टॉक्स जो मैंने बताए हुए हैं उनका एक स्टॉक है, और बिल्कुल इसको कंटिन्यू करिए और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा डिविडेंड के साथ अच्छा प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। जी सर। सर विजय सानी कह रहे हैं, नमस्कार सर, मेरे पास हिंदुस्तान जिंक के 50 शेयर है 492 के भाव पर, और 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, प्लीज मुझे बताइए अभी क्या करना चाहिए। बिल्कुल 6 महीने तक होल्ड करिए, लेकिन एवरेज नहीं करिएगा। जब आपको दोबारा मैं बताऊंगा तब आप यहां पर एवरेज करिएगा, तब तक के लिए अभी कंटिन्यू रखिए। जी सर। सर महावीर सिंह है, कह रहे हैं गुरुजी सादर प्रणाम सर, स्काई गोल्ड पर आपका क्या व्यू है, प्लीज बताएं। सर देखिए, स्काई गोल्ड अगर आपने ले नहीं रखा है तो आपको कहूंगा कि लीजिएगा नहीं। अभी सिचुएशन थोड़ी इसकी खराब है, और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेना है तो 310 का लेवल आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। और ऊपर साइड में, यानी कि ऊपर कितना आएगा, वापस से 400 और 420 के लेवल दिखाई देंगे, लेकिन 310 से पहले खरीदारी बिल्कुल मत करिएगा। चलिए, 310 से पहले खरीदारी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। रवि साहब, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इस जबरदस्त गिरावट के दौर में अब बाय करने का वक्त आ गया है या एवरेज कर सकते हैं वो? तो इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिए सर। बहुत अच्छा सवाल है मैम। देखिए, इस समय आपके पास दोनों ऑप्शन है, बाय भी करना है आपको, एवरेज भी करना है। लेकिन मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्ट्रेटेजिकली करिएगा। मतलब कि बिना सोचे समझे, पहली बात, किसी भी पोजीशन को नहीं काटना है। मैं फिर से बोलता हूं, बिना सोचे समझे किसी पोजीशन को नहीं काटना है। अगर पोजीशन काट रहे हैं तो उसके पीछे सॉलिड रीजन होना चाहिए, और उसके आगे की तैयारी यहां पर सॉलिड होनी चाहिए। अब आप समझें नेहा मैम, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जी। मैं एक जी। एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अभी एक एग्जांपल, स्काई गोल्ड एक स्टॉक है। अगर मान लीजिए किसी ने हाँ। अभी इसको होल्ड कर रखा था, और या फिर खरीदा हुआ था, इस समय जी। 346 चल रहा है, मान लीजिए किसी ने 400 रुपए पे खरीद रखा था। आपको के पास क्या ऑप्शन है? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 310 आ जाएगा, और आप कहते हैं मैं इसको काट देता हूं। बिल्कुल काटा तो हम्म। आपका लॉस बुक हो जाएगा। लॉस हम्म। बुक होने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजिकली एक कोई दूसरा स्टॉक चूज करना है, ढूंढना है, जो स्टॉक आपको इसके बदले में ज्यादा रिटर्न दे सके और लॉस की रिकवरी करा सके, आपको प्रॉफिट की तरफ बढ़ा सके। अब उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम इससे सस्ता स्टॉक खरीद लें जिसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ले लें, और या फिर हम्म। इसी रेट का स्टॉक ले लें जो इससे ज्यादा तेज चलता हो। तो पॉइंट यही है कि आपके पास मौके बहुत हैं, स्ट्रैटेजी लेकिन आप अप्लाई करके चलिए। यानी कि आप अपनी तैयारी करिए। स्टॉक काटना है तो भी तैयारी है, स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना है तो भी तैयारी है, स्टॉक से एग्जिट करना है तो भी तैयारी है, नया स्टॉक खरीदना है तो कितने दिन के लिए खरीदना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, इसकी तैयारी करके अगर करेंगे तो मार्केट में आपको कोई हरा नहीं सकता। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस समय मार्केट आपको दर्द दे रहा है, पेन दे रहा है, परेशान कर रहा हम्म। है, आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। घबराइए नहीं। ऐसे पे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपके स्टॉक बास्केट में 25-30 स्टॉक होंगे, जिनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा स्टॉक इसमें कचरा स्टॉक की तरफ जा रहा है, और उसके लिए कौन स्टॉक एंटर करेगा, उसकी एक्सरसाइज करनी है। जो लॉस के स्टॉक हैं उनको आपको प्रॉफिट के लिए यहां पर एक्सरसाइज करनी है। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। मार्केट में रिवर्सल आएगा, और जब आएगा तब आप शायद मार्केट पे नहीं होंगे। जी, बहुत सोच समझकर स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ने का वक्त है ये। और स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो फायदा हो सकता है, वरना जल्दबाजी में कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं आप जो कि थोड़ा सा बहुत कामयाब ना साबित हो। सर रेखा दत्ता है, वो कह रही है सर मेरे पास फिनोलेक्स केबल के 1200 से 60 के रेट पर 65 शेयर्स हैं, बहुत लॉस पर हैं, अब क्या करूं सर, प्लीज बताएं। बिल्कुल दी, इस समय आपको इसमें लॉस जरूर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर
स्ट्रैटेजी रुकने की है, ना कि यहाँ पर एवरेज करने की है और ना ही यहाँ पर एग्जिट होने की है। तो सिर्फ आपको 1-2 हफ्ते अगले, जब हम अगली बार लाइव कर रहे होंगे तो आप दोबारा एक बार ये सवाल पूछ लीजिएगा, कोई स्ट्रैटेजी होगी तो यहाँ पर चेंज करके उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो रेखा जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए अभी। सर अरविंद सिंह राजपूत हैं, वो कह रहे हैं सर जियो फाइनेंस में किस रेट पर खरीदारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। और आप लोग पहले खुश होके मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने 210 और पे खरीदा या नहीं खरीदा। आज देखिए वापस बहुत अच्छा चला। थोड़ा सा आज जो चला है, इसको बहुत लंबी तेजी मत समझिए, ये अच्छा। वापस से 230-35 पे आके रुक जाएगा। तो यहां पर खरीदने के लिए लेवल भी क्लियर कर दिए, 215, 200 और 180। ये 3 लेवल्स हैं जिन्हें आप याद करके रख लीजिए। इन लेवल्स पर आता है, मुझसे भी मत पूछिए, नेहा मैम से भी मत पूछिए, सीधे खरीद लीजिए और फिर अगली बार सवाल भेजिए अब खरीद लिया, प्रॉफिट कहां बुक करना है। जी बिल्कुल, अगली बार प्रॉफिट बुकिंग के बारे में पूछना है। सर अनीता रेड्डी हैं, वो चेन्नई से हैं, कह रही हैं और पूछ रही है एचडीएफसी बैंक के 12 शेयर्स इनके पास, रेट है 1796 का, और आईसीआईसीआई के 16 शेयर्स हैं एट द रेट 1298। तो वो आपकी एडवाइस चाह रही हैं। देखिए इस समय अगर मैं एचडीएफसी को देखता हूं, तो आपने देखा होगा कि फिलहाल इंडसइंड बैंक में थोड़ी सी गिरावट आई है, उसके बाद एचडीएफसी में थोड़ी बाइंग आ गई, उसके वजह से ये रेट थोड़े ऊपर हो गए। तो आपको एक मौका दे रहा है कि 1720 और 1740 नोट कर लें आप सभी लोग। एचडीएफसी बैंक को 1720 और 1740 पे आप लोग अगर प्रॉफिट में हैं तो सौदा एग्जिट कर लीजिए, काट लीजिए। और यहां पर थोड़ा सा वेट करिएगा, ये करेक्शन दिखाएगा। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसी बैंक। इस समय हम्म। आईसीआईसी बैंक चल रहा है आपका 1248, 1248। कहां पर इसमें प्रॉफिट बुक करना है? 1280, 1280 के पास आता है। प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाइए, वापस से आने दीजिए, 1150, 1200 रुपए वापस आएगा, बाय करेंगे, नहीं आएगा थोड़े ऊपर चढ़ेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर तैयारी इस हिसाब से करेंगे, अभी फिलहाल प्रॉफिट बुक कर लें। जी सर जी। अब आस्था अवस्था लक्ष्मी हैं, वो कह रहे हैं कि सर इंडसइंड बैंक के बारे में आप और बताइए थोड़ा सा डिटेल में कि एवरेज कैसे करें और कब किस उस पे मतलब लॉस का वो लगा देना चाहिए कि अब बुक कर दें हम। देखिए बहुत जरूरी है, मैं इस पे एक डिस्कशन लंबा चाह रहा था और आपने पूछ लिया। इस समय हुआ क्या है, नेहा मैम, इंडसन बैंक ने ना बड़ा कॉन्फिडेंस दे करके इसने हाई बनाया 1400 रुपए का, यानी 1400 का। और आज का रेट है 685, यानी कि 50% स्टॉक गिर चुका। अब क्या चल रहा है? चल रही कंट्रोवर्सी। हाँ। कई चीजें हैं, फंडामेंटली कुछ खराब चीजें हैं, टेक्निकली तो खराब है ही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये पुल बैक का इंतजार मत करिए। इस स्टॉक को थोड़ा बहुत ऊपर अगर मिलता है, 700 के पास मिले, 680 चल रहा है, यहीं पर एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये नया यस बैंक या फिर नया पीएनबी ना हो जाए। आप लोग जाकर उस चार्ट को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। अब आते हैं कि आप को लॉस बुक करना बहुत मुश्किल है, ऑप्शन क्या है? देखिए इस समय 685 चल रहा है, एसबीआई चल रहा है 700 रुपए। 10-15 रुपए का फर्क मत देखिए, उस पे चले जाइए, रुक जाइए वहां पर। अब इंडसन बैंक पे जब कोई यहां पर पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा या कुछ और नीचे गिरने के बाद अट्रैक्टिव लेवल्स आएंगे, तो हम वहां खरीदारी कर लेंगे। क्या लेवल्स आएंगे जान लीजिए आप। हो सकता है मैं आपसे ये बात कर रहा हूं और कल ही ये 700 रुपए आ जाए। बिलीव करिएगा कि 800 भी आ सकता है, लेकिन 800 से जब गिरेगा तो ये आएगा 400 रुपए। तब आपकी हिम्मत और आपकी जो खरीदने की क्षमता है, दोनों खत्म होती हुई नजर आएगी और सौदा तो बिल्कुल काट नहीं पाएंगे। इसलिए कंट्रोवर्सी से ज्यादा अच्छा है इंडसन बैंक से स्विच करके एसबीआई में चैन से सोइए, कुछ दिन वेट कर लीजिए। अगर रिवर्सल आया तो ले लेंगे, नहीं आया तो नीचे मिलेगा और नीचे खरीदारी करने का मौका मिलेगा, ले लेंगे। लेकिन तब तक मैनेजमेंट की क्लियरिटी यहां पर होने दीजिए, उसके बाद ही इस पे एंट्री करिए।
जी सर। सर आई होप ये सलाह बहुत लोगों के काम आएगी, कई लोगों को काफी लॉस से हो सकता है वो बच जाएं इससे। सर रितेश कुमार हैं पटना से, बिहार से, तो वो कह रहे हैं कि सर क्या स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर आईटी में इस समय, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट वो काफी कंफ्यूज हैं कि किस में करें कैसे करें, तो इस थोड़ी राय मांग रहे हैं आपकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके माध्यम से मैं और लोगों को भी राय दूंगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल करिए, लेकिन छोटी करिए, 25-30% करिए। 1 लाख रुपए फंड पड़ा है तो 20,000 25,000 का इन्वेस्टमेंट करिए। स्टॉक तो मैं आपको बता दूंगा पहला, लेकिन दो चीजें ध्यान रखिए। एक, आईटी बाबा, आपने अभी देखा होगा कुंभ में चल रहा था जी खूब जी मस्त, जी। वो बाबा से दूर रहिए और यहां पर आईटी से दूर रहिए। दूसरा, प्रॉपर्टी के सारे शेयरों से दूर रहिए। अब आ जाते हैं कि आपको परचेजिंग करनी है, कौन कौन से स्टॉक आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो मैं उस हिसाब से स्टॉक बताता हूं। पहला स्टॉक है एनएमडीसी, दूसरा स्टॉक है यहां पर गेल, तीसरा स्टॉक है आईओसी, चौथा स्टॉक है सन फार्मा, पांचवा स्टॉक है एवररेडी, छठा स्टॉक यहां पर है सिप्ला, सातवां ओ। स्टॉक है आईटीसी। तो मेरे पास बास्केट बहुत है, लेकिन खरीदारी इतनी ही करनी है, इतनी नहीं करनी है। फिर से मान लीजिए, हाँ हाँ। समझ लीजिए, और मैं नेहा मैम से कहूंगा जो मैंने बताया है उसी चीज को दोबारा फिर से रिपीट कर दीजिए। लाइव चल रहा है, लोग मिस सर करते सर हैं। आप कहते हैं वो आपने बताया था ना कि इतने में बांट दीजिए और फिर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए सब में, तो जी मेरे ख्याल से आप उसी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं कि आप इस बता दीजिए उस हिसाब से कि किस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और कितना कितना निवेश करना है। बच के रहिए, एक साथ नहीं डालना है। जी सर। सर अब 300 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैसे थोड़ा सा और जोर मैं कहूंगी हमारे व्यूअर्स से लगाने के लिए, प्लीज शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स पे, ताकि 1 से 2 हजार लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और रवि सर की हमारी नाराजगी दूर हो जाए और वो हमारे साथ लाइव करने के लिए बस अग्री रहें। तो जी प्लीज बिल्कुल। जोर जी लगाइए बिल्कुल। आप लोग और। जी बिल्कुल मैम, सही कह रही हैं। और मैं, अगर ये सारे लोग हमारे साथ कंटिन्यू रखते हैं तो हम लोग एक फिक्स शेड्यूल कर लेंगे, चाहे वो वेडनेसडे 7:30 बजे रात को करें एवरी वेडनेसडे, या फिर थर्सडे को करें। वो मैं इन पे क्विज पे छोड़ूंगा कि वो किस पे हम लोग करें। लेकिन और इनफैक्ट टाइमिंग का भी आप एक काम करिएगा मैम, इसी जी सर। वीडियो पे आप टाइमिंग के लिए पूछ लीजिए और डे भी पूछ लीजिए। जिस पे ज्यादा वोट होंगे उस दिन हम लोग इस 1 घंटे के लाइव को, हम आधे घंटे नहीं, आपको बोनस दे रहा हूं, 1 घंटे के लाइव को करेंगे। तो आप लोगों को इसमें आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि कब करना है। जी तो आपने सुन लिया कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, जुड़िए हमारे साथ और कमेंट बॉक्स में हमें प्लीज बताइए कि आपके लिए कौन सा डेट कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा इवनिंग का, ताकि हम आपके लिए एक बेहतरीन शो लाइव, आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स, हर एक चीज का आपको जवाब मिल पाए शो के दौरान। जी रवि सर। सर अब चलते हैं, हमारे एक और व्यूअर हैं शिव कुमार पांडे, वो कह रहे हैं उनके पास पारस का बाय शेयर है, बाय प्राइस है 1171 का, और पीएफसी है बाय प्राइस 492 पर। कह रहे हैं सर कहां पर एवरेज करूं इन शेयर्स को। देखिए, पहली बात है, पारस डिफेंस की बात कर रहे हैं। पारस डिफेंस पे अगर एवरेज करना है तो यहाँ पर 20% एवरेज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक पीएफसी की बात है तो पीएफसी में भी करंट लेवल पर एवरेज किया जा सकता है। यानी कि मैं एवरेज की जब बात कर रहा हूँ, बार बार क्लियरिटी दे रहा हूँ, 100 शेयर आपने खरीदे थे तो 25 से 30 शेयर और खरीद लीजिए। बहुत क्लियरिटी बता रहा हूँ कि 100 शेयर आपके पास ऑलरेडी थे, अब चाहे वो 500 रहे हों चाहे 1000 रहे हों, उसी रेशियो में 20%, यानी कि अगर 500 शेयर थे तो 100 शेयर खरीद लीजिए, 100 शेयर थे तो 20 शेयर 25 शेयर खरीद लीजिए। इस हिसाब से इनको एवरेज जरूर करिए। जी सर। सर हमारे एक व्यूअर है मुन्ना सोनी, वो कह रहे हैं आईजीएल के शेयर्स हैं इनके पास, वैसे क्वांटिटी इनके पास 11 है पर 430 का बाय रेट है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए देखिए, आईजीएल। आईजीएल इस समय चल रहा है 188। जहां तक मुझे याद आता है थोड़ा स्प्लिट हुआ था, उसके बाद शेयर में आपके पास क्वांटिटी ज्यादा आई होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और 180 के आसपास एवरेज इस पे जरूर करिए। जी सर। सर दिलीप कुमार दिनकर हैं, कह रहे हैं मेरे पास आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के 5 शेयर हैं 860 के रेट पर, सर क्या करें। फिलहाल तो एग्जिट करना बनता है। और इस समय एएमसी एक्सचेंज और इनके शेयर्स को बिल्कुल मत खरीदिए। आने वाले कम से कम 2 से 3 महीने इनसे दूर रहिए।
ओके सर। इनफैक्ट इनफैक्ट मैं नया मैम आज ही बताऊं, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कि आपको एसआईपी जो पूरे आपको देखने को मिलती है उस पे, एसआईपी पे अगर देखते हैं तो करीब 60 हजार लोगों ने एसआईपी को छोड़ दिया है। दूसरा, म्यूचुअल फंड, निराश। बिल्कुल आउटफ्लो को अगर देखते हैं तो इस समय म्यूचुअल फंड पे आउटफ्लो है, लोग एग्जिट कर रहे हैं, नया बाय नहीं कर रहे हैं। और आप लोगों को भी कहूंगा कि म्यूचुअल फंड इस समय खरीदते हुए हिस्टोरिकल डेटा मत देखिए, ये देखिए कि उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, और यही आपको बताएगा। उन स्टॉक्स को देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी म्यूचुअल फंड खरीदिए। बिना किसी के कंसल्ट किए हुए किसी भी म्यूचुअल फंड को मत खरीदिए, इस समय बहुत रिस्की है। जी, इस समय म्यूचुअल फंड्स को भी बहुत संभल कर खरीदने का वक्त है। सर, हिमांशु चंद हैं, वो पूछ रहे हैं बजाज हाउसिंग के 1000 शेयर्स हैं, और एनडीएमसी के 1500 हैं इनके पास, बजाज हाउसिंग के हैं 160 पर, और एनएमडीसी के हैं, सॉरी सर, 82, और जियो के हैं इनके पास 100 शेयर्स 370 के रेट पर। तो वो अब पूछ रहे हैं सर हाउ टू गो अबाउट इट, और मैं कब एवरेज कर सकता हूँ, एक ईयर का व्यू है उनके पास। जी बिल्कुल, देखिए बजाज हाउसिंग पे एवरेज मत करिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा, लेकिन जियो पे आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। और दूसरा, एनएमडीसी पे भी यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं, उन पे कर लीजिए। लेकिन इस समय बजाज हाउसिंग पे अभी एवरेज नहीं करिएगा, राइट टाइम पे हम जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा रुकिए। जहां तक लेवल्स की बात कर लें तो मैंने पहले भी इसके लेवल्स बताए थे कि 105 और 95 ये दो लेवल हैं जिसपे एवरेज कर सकते हैं। जी सर। सर रेनू देवगन है, पूछ रहे हैं सर आई हैव टाटा केमिकल 15 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1000, और धनलक्ष्मी है इनके पास 100 शेयर्स एट 51। धन लक्ष्मी को तुरंत काट दीजिए, उसकी जगह पे अगर आपको बाय करना है जी। साउथ इंडियन बैंक या फिर पीएसबी बाय कर लीजिए। इस समय अभी यहाँ पर एग्जिट, इससे एग्जिट कर लीजिए। दूसरा स्टॉक अभी होल्ड करके रखिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा करेक्शन जोन में जरूर है और करेक्ट होगा, लेकिन हम राइट लेवल पर ही यहाँ पर एंट्री करेंगे, तो एक दो हफ्ते में जरूर सवाल पूछ लें। जी सर। सर प्रदीप हैं, प्रदीप शाह पूछ रहे हैं एचएएल के 5400 पर है इनके पास शेयर्स, क्या करें। देखिए, अभी जब लेवल इसके गिरे थे, यानी कि लगभग 2800 और 3000 के आसपास के लेवल्स आते हैं, तो एवरेज करना मत भूलिएगा। और अगर इन लेवल्स पर भी करना चाहते हैं तो 10% एवरेज कर लीजिए। स्टॉक चलेगा, टाइम लगेगा, स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, टेक्निकली भी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, आगे आने वाले समय में मोमेंटम आ सकता है। ओके, तो एवरेज कर सकते हैं और थोड़ा पेशेंस के साथ इस शेयर के साथ चले। राधे श्याम है, वो कह रहे हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल है, निफ्टी के 2 शेयर्स हैं एसआईपी के लिए, वो पूछ रहे हैं बताइए सर। एसआईपी के लिए देखिए, इस समय अगर निफ्टी के 2 शेयर आप जानना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। पहली बात है, मैं आपको कहूंगा सर कि आपने अच्छा किया कि आपने निफ्टी चूज किया है, क्योंकि हम्म। बहुत से लोग ऐसे स्टॉक्स पर फंस जाते हैं जिन स्टॉक्स के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। और इस समय अगर निफ्टी के सिर्फ 2 स्टॉक अगर यहाँ पर आपको चूज करने हो, और वो भी एसआईपी के लिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक पहला यहाँ पर आप ले लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक है, और आगे यहाँ पर इसमें परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक है यहाँ पर कोल इंडिया, आप कोल इंडिया को ले लीजिए। और अगर कोल इंडिया नहीं लेना चाहते हैं तो आप एनटीपीसी, यहाँ पर इस स्टॉक को चूज कर लीजिए। आराम से आप एसआईपी करते रहिए सर, बच्चों का भविष्य भी बनेगा, आपके रिटायरमेंट के लिए आपको बढ़िया डिविडेंड भी मिलेगा। जी सर। सर गोविंद प्रसाद हैं, वैसे वो पूछ रहे हैं जिसके बारे में आप कई बार बात कर चुके हैं, कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, और डीसीएक्स सिस्टम पर वो आपका व्यू चाहते हैं। देखिए, कल्याण ज्वेलर तो अब किसी का कल्याण करने वाला है नहीं मैम, और आई थिंक हर शो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी देखिए, लोग फंसे हुए हैं, मैं समझता हूँ परेशानी का दौर है, क्योंकि अगर किसी ने ऊपरी लेवल पर खरीद रखा है तो वो उसको पूछना वाजिब है। तो बिल्कुल देखिए, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस स्टॉक से आपको निकलने की तैयारी करनी है। अगर नहीं निकल रहे हैं तो मेरी बात मानिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप लेवल्स का ध्यान रख लें। अब कल्याण ज्वेलर में अगर मैं आता हूं तो मुझे लेवल्स क्या नजर आते हैं, आप खुद इस समय देख रहे हैं कि ये स्टॉक कंटिन्यू नीचे जाता जा रहा है, लेकिन बॉटम बन रहा है। तो 400 रुपए के अगर नीचे चला जाता है तो इसको बिल्कुल काट दीजिएगा। मैं दूसरा स्टॉक बता दूंगा, उसको ले लीजिएगा। और कल्याण ज्वेलर्स के लिए
आपको लेवल्स क्या ध्यान रखने हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ 400। नेहा मैम, मैं 400 लेवल बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 400 का लेवल अगर टूटा तो ये 350 और 320 के लेवल पर आ जाएगा। और अगर पुल बैक आता है तो वापस से 560 580 के आसपास आता है, तो भी फोन कर लीजिएगा, तो भी आप चैट पे पूछ लीजिएगा, नेहा मैम को ढूंढ लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी, वहां सवाल जरूर डालिएगा जिससे कि आपको जवाब मिल सके। जी, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस पूरी बात का। सर किशोर पुरोहित हैं, वो कह रहे हैं स्टाइल बाजार इनके पास है, 410 की बाइंग है, प्लीज व्यू रवि सर। अरे सर, ऐसा स्टॉक क्यों बाय करते हैं? भले ही स्टाइल बाजार नाम है, लेकिन स्टाइल उसमें कुछ बचा नहीं है, एग्जिट करना बनता है, प्लीज दूरी बना लीजिए। इतने स्टॉक्स अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, वो भी डिस्काउंट में, जो चल सकते हैं, लेकिन इसका बाजार अभी नहीं चलेगा, तो फिलहाल यहां से दूरी। सर अफरोज अहमद हैं, वो पूछ रहे हैं जेके टायर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है क्या सर? इसके बारे में तो आप बताएंगे मैम, क्योंकि आपने एक बढ़िया प्रोग्राम किया था। वैसे अफरोज साहब, आपको हमारा शो देखना चाहिए, क्या कंपनी है जिसका हमारा एपिसोड है जेके टायर्स पर। आप जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल जानकारी उस पर, जेके टायर्स की स्टार्टिंग से अभी तक और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, और बल्कि नियर फ्यूचर के और पास्ट के भी आपको सब पता चल जाएगा, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड और वेल, बहुत अच्छी जानकारी के साथ आप एक डिसीजन बना सकते हैं कि आपको ये शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ, और मैं टारगेट याद दिला देता हूँ, उसका टारगेट मैंने लॉन्ग टर्म का, चूंकि इस समय 271 चल रहा है, और मैम अगर आपको याद हो हमने उसको रिकमेंड किया था कि 250 के आसपास आएगा तब खरीदिएगा। 250 भी आ गया, लोगों ने कुछ बहुत खरीदा, मुझे अच्छा लगा, लोगों ने कमेंट पे डाला भी था कि सर 250 आ गया, खरीद लें। जब बोला है खरीद लो तो फिर पूछो नहीं, खरीद डालो। अब 271 और 72 के पास चल रहा है, तो 20 25 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन बुक नहीं करना। लॉन्ग टर्म टारगेट है इसका 380 450 रुपए का। तो ये भी एक एसआईपी स्टॉक की तरीके से करते रहिए एसआईपी, लेंगे लंबा प्रॉफिट। चलिए, तो लॉन्ग टर्म नजर रखने के लिए ये स्टॉक रवि सर सजेस्ट कर रहे हैं, सही है। सर अनूप सिंह डागर हैं, वो कह रहे हैं अशोक लेलैंड पर सर थोड़ा गाइड कीजिए प्लीज। देखिए, अशोक लेलैंड में और मारुति में, टाटा मोटर में मैंने पहले भी बताया थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अशोक लेलैंड 180 के आसपास आता है, तब अब दोबारा खरीदिएगा, तब तक अभी खरीदना नहीं है। जी सर। सर अखिलेश गुप्ता हैं, वो कह रहे हैं बिरला के शेयर हैं इनके पास 126 पर, 10,000 शेयर हैं, और मतलब इनको काफी नुकसान हो रहा है, तो ये आपका गाइडेंस मांग रहे हैं। देखिए, बिरला सॉफ्ट से कर लीजिए एग्जिट, आईटी का कोई भविष्य रहा नहीं है। अगर आईटी में किसी शेयर पे जाना है तो यहां पर अभी आपको बहुत सोच समझ कर निवेश करना है। जेनटेक मैंने इससे पहले भी बताया था, उसकी खरीदारी करने के लिए, या फिर रैमको सिस्टम, इसकी खरीदारी कर लीजिए, चेंज कर लीजिए पोजीशन को इस समय, बिरला सॉफ्ट से भी एग्जिट कर लीजिए। जी सर। सर योगेंद्र रणवल हैं, इनके पास प्रताप स्नैक्स के शेयर हैं, रेट है 1150 का, तो पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। देखिए, प्रताप स्नैक्स, अगर ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो सभी शेयरों में आई है, तो इसमें भी आ गई है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार को अभी होल्ड करके रखिए, आगे जब इसमें थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा तो वहां पर लेंगे, लेकिन फिलहाल स्टॉक अच्छा है, 1180 का टच कर सकता है, अगर वो लेवल आता है तो फिर प्रॉफिट बुक करना है। जी सर। सर वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, 450 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मैं लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगी, अभी हमारा टारगेट अभी भी दूर है, हमें 1 से 2 हजार लोगों को जोड़ना है अपने साथ, तो प्लीज अपने ग्रुप्स पर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए। तो सर आई थिंक आई एम होपिंग कि हम आपको शायद थोड़ा सा खुश करके भेजें यहाँ से। नहीं नहीं, पहली बात है मैम, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी हमारे अपडेट के, और अचानक से हमने ये लाइव प्लान किया, आपने अचानक से इसको प्लान करके स्टार्ट किया, तो 400 450 लोगों का परिवार बना लिया हमने, ये देखिए मेरे हाथों पे नहीं आएंगे, इतना बड़ा परिवार बना लिया है। तो बहुत बहुत जी जी। धन्यवाद आप सभी का, कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी आपको बताएं कि 1 घंटे का शो यहाँ पर कर चुके हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इस शो को वैसे भी एक बार को इसको रिपीट टेलीकास्ट में भी डालेंगे, जिससे कि आप लोग वापस से इस पूरे कमेंट्स को वापस देख पाएं, जो लोग मिस कर चुके हैं।
और बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। अगली बार हम प्लान करके करेंगे, 1-2 दिन पहले आपको बताकर करेंगे, तब जी आप जी जी। तैयार रहिएगा ज्यादा से ज्यादा सवालों के साथ। और सर अगर एक अच्छी तादाद में लोग जुड़ने लगे तो फिर हम इसका एक फिक्स डेट और टाइम भी रख लेंगे, ताकि लोग उसका इंतजार करें और फिर हमारे साथ जुड़ें और अपने सारे सवालों के जवाब पा पाए। वो मैम आपको सवाल पूछना पड़ेगा, लोगों को कहना पड़ेगा कि भाई कमेंट पे जी आपको जी बताना पड़ेगा, तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए, लोग समझ जाएंगे। जो लोग नए लोग अभी जुड़े हैं, चूंकि 400 लोग इस समय, 440 लोग अभी हमें देख रहे हैं एक साथ, तो आप जी उनसे जी उनसे उनसे उनको फिर से वापस एक बार रिपीट कर दीजिए, क्योंकि लाइव जब हम जी लोग कर रहे होते हैं तो कई बिल्कुल। चीजें हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं, क्योंकि नए लोग सुन नहीं पाते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो, और हफ्ते में एक बार हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम लाइव आ जाएं, अगर काफी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप प्लीज एक डेट और एक डे हफ्ते का और एक टाइम सजेस्ट कर सकते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि वेडनेसडे 7:30 टेंटेटिव सोचा है कि सही रह सकता है। आपके हिसाब से कौन सा दिन और कौन सा वक्त सही रह सकता है लाइव जुड़ने के लिए आप लोगों के साथ? तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर सजेस्ट कीजिएगा। सर आगे बढ़ते हैं। फिरोज खान हैं, वो पूछ रहे हैं, सर एक्साइट पर बताइए, होल्ड करें कि सेल करें? फिलहाल तो एग्जिट करने की यहाँ पर राय है। एक्साइड को बहुत ज्यादा जो है वो एक करेक्शन पे मोड पे जा सकता है। दूसरा, इसी के साथ में अगर किसी ने अमर राजा ले रखा हो तो वहां से भी आपको थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। जी सर। सर अब हमारे पास हैं हमारे व्यूअर प्रेरणा वर्मा, कह रहे हैं सर मैजडॉक लेना चाहती हूँ, प्लीज सजेस्ट। थोड़ा सा रुक के लीजिए, 1-2 हफ्ते, अभी होली का टाइम है, परिवार के साथ होली मनाइए, खूब एंजॉय करिए। स्टॉक मार्केट की लड़ाई हम लोग मंडे से करेंगे, और फिलहाल अभी इस स्टॉक पे थोड़ा रुकना है, कहने का मतलब ये है। चलिए, यानी कि थोड़ा सा आप रुक सकते हैं प्रेरणा जी। सर अमीर चंद हैं, पूछ रहे हैं इरेडा लिया हुआ है मैंने, 200 शेयर है मेरे पास, 270 के प्राइस पर, क्या करें? फिलहाल तो अभी आप वेट कर लीजिए, क्योंकि 140 के आसपास चल रहा है। अगर पुल बैक कुछ आता है तो वहां पर एग्जिट करने की सोचेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वेट कर लीजिए। और 120 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पर नया कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। जी सर। सर हमारे एक और व्यूअर हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है पर आईओसी के बारे में पूछना चाह रहे हैं। उनके पास 130 शेयर्स हैं और उस हिसाब से वो 6 मंथ्स का व्यू चाह रहे हैं आपसे। देखिए, इस समय अगर 6 मंथ के हिसाब से है तो मेरे हिसाब से पोजीशन को यहाँ पर कंटिन्यू करें, और थोड़ा सा एवरेज करने के लिए जरूर रुकें, और अपने प्रोग्राम को, जो हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको फॉलो करें, जिससे कि हम लोग राइट टाइम पर एवरेज करने की राय देंगे। फिलहाल अभी इंतजार करें। सर जाते जाते आप कुछ स्टॉक्स हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि एक हमारी दर्शक है वो पूछ रहे हैं कि सर हाउसवाइफ्स के लिए कुछ स्टॉक्स शेयर कीजिए, और कुछ लोग कुछ रेलवे सेक्टर के भी स्टॉक्स। तो ओवरऑल अगर आप जाते जाते कुछ ऐसे शेयर्स बता सकते हैं जिन पर सब लोग को नजर रखनी चाहिए या व्यू कर सकते हैं, आने वाले टाइम में वो सही साबित हो सकता है उनको खरीदना। देखिए, सबसे पहले आपने रेलवे की बात की, तो रेलवे की बात कर लेता हूँ। रेलवे पे आपको अब जो फोकस करना है, उसमें पहला स्टॉक है आरबीएनएल, दूसरा स्टॉक है आईआरएफसी, तीसरा स्टॉक है यहाँ पर टेक्स इंफ्रा। इन तीन ही स्टॉक्स पे आप 25%, 30% की खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। लेवल्स अट्रैक्टिव हैं। आगे आने वाले समय में इनमें एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा, जो आपने कहा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, गृहणियों के हिसाब से अगर स्टॉक कुछ खरीदना है, उसके हिसाब से अगर जाते हैं तो देखिए, क्योंकि मार्केट पे जो अभी सिचुएशन है, इसमें थोड़ा करेक्टिव मोड है, तो बहुत अग्रेसिव तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके खरीदारी करनी है। और उसमें अगर स्टॉक को देखते हैं तो जो हमने अभी जेके टायर की चर्चा की, पहला हाँ। स्टॉक है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो पीटीसी इंडिया, यहां पर उस पर खरीदारी कर सकते हैं। आरईसी तीसरा स्टॉक है। चौथा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो चार स्टॉक के साथ गृहणियां अपने को चमकाएं स्टॉक, यहां पर इनको आप खरीदारी कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाइए होली पे, मैं खाने की तैयारी जरूर कर रहा हूँ।
जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना वक्त दिया। मेरे ख्याल से हमने एक बहुत वाइड रेंज ऑफ स्टॉक्स और शेयर्स की हमने कवर कर ली। हमारे सारे व्यूअर्स को काफी इंसाइट मिल गया आने वाले वक्त के लिए और अभी के लिए भी कि उन्हें कैसे प्रोग्रेस करना है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को काफी जवाब मिल गए होंगे अपने सारे क्वेरीज के लिए, और आगे के लिए उनके लिए मार्केट में थोड़ा सा नजर बनाना बेहतर होगा आपकी वजह से। रवि सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ योर टाइम टुडे। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं फिर से रिपीट करूंगी आप सबके लिए, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग ये लाइव हर हफ्ते लेकर आए तो प्लीज हमारे साथ हमें कमेंट बॉक्स में जुड़ के बताइए कि आपके लिए कौन सा दिन और कौन सा वक्त सही रहेगा। हमारे हिसाब से वेडनेसडे 7:30 PM इज अ करेक्ट टाइम। बट अगर आप लोग के सजेशंस आएंगे अदरवाइज, तो ये देखते हैं कि पड़ला किसका भारी रहता है, कैसे सजेशंस आते हैं और कौन सा वक्त आपके लिए सुटेबल है। तो वी विल वेट फॉर योर सजेशन।